नंबर 8 जो है वो वाला क्या कह रहा है कि एक बैग कंटेन 3 रेड बॉल, कितनी है 3 रेड है, 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल है और इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं आंसर गिवन नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल्स कितनी है 3, तो 3 लिख दिया। ओके, फिर कह रहा है ब्लैक बॉल, तो लिख दिया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो कितनी है ये 5 है तो 5 लिख दिया। ओके, अब यहां पर टोटल भी कर ही देता हूं, टोटल बॉल्स कितनी है टोटल बॉल, ये 3 और ये 5, तो कितनी होगी 3 + 5 मतलब 8। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी करते हैं। फर्स्ट में पूछिए रेड की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, तो यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ई और इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल, फेवरेबल, नीचे आ जाएगा टोटल फेवरेबल। यहां पर आउटकम्स कितने हैं, अगर हमें रेड निकालने तो रेड कितनी है, ये देखो ये 3 है, तो यहां 3 लिख दूंगा। अपॉन में टोटल, टोटल कितना है 3 और 5 8 क्या था ना, तो 8 आ गई, ये यही होगी अपनी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ सेकंड में क्या पूछा है, नॉट रेड, रेड ना हो, तो एक तो तरीका ये है, दोनों में चलता हूं, चलो यहां लिख दूंगा वी नो दैट, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की दोनों का सम कितना होता है 1। ओके, प्रोबेबिलिटी होने कितना आया है पी की वैल्यू 3/8, ये जो निकाल रखी है p/8 की वैल्यू है। ओके, इसे यहां पुट कर दो 3/8 कर दिया, फिर आगे प्लस प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू 1। इस 3/8 को उधर ले चले तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू 1 - 3/8 हो गया। अब इनका ले लो एलसीएम, एलसीएम आया 8 और यहां आ जाएगा 8 - 3, तो क्या आ गया 5/8, यही आएगा ना। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अदर करना चाहते हो, मान लो ऐसे नहीं करना चाहते, अदर पैटर्न मान लो या अदर मेथड मान लो, तो यहां पर देखो इसमें टोटल कितनी है 8 बॉल है, रेड को छोड़ दो तो ब्लैक बॉल कितनी होंगी, प्रोबेबिलिटी ई बार अगर पूछा है 3 को छोड़ दें तो कितनी बची 5, तो यहां लिख देंगे 5 और टोटल लिख देंगे नीचे। तो आप डायरेक्ट भी यहां पर कर सकते हो, इसका उल्टा किए, ठीक है, कि हमने रेड को छोड़ दिया ब्लैक को चूज कर लिया, तब ऐसे आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिए नाइन जो है इसके अंदर हमें गिवन क्या किया है, गिवन किया है 5 रेड मार्बल्स, मतलब लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं 5, फिर है 8 व्हाइट, कितने हैं 8, तो लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने थे 8, फिर 4 ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4, तो लिख देंगे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, तो यहां पर लिख दूंगा 4। ओके, अब लिख दूंगा टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स, तो कितना होगा 5 + 8 + 4, सभी को ऐड कर दिया, कितना आ गया 5 और 8 13 और 4 17, टोटल आ गया ना। अब प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट में पूछिए रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो यहां पर लिखूंगा नंबर 1 और यहां लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू आउटकम्स फेवरेबल, आउटकम्स अपॉन में टोटल, ठीक है, फेवरेबल आगे लिख देना। अब आउटकम्स रेड कितने हैं, तो रेड तो देखो हमारे कितने हैं 5, तो ये लिख दिया 5, अपॉन में टोटल, टोटल कितने हैं 17, तो ये लिख दिया 17, और यही होगा रेड की प्रोबेबिलिटी। ओके, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाइट की, किसकी व्हाइट की, तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल्स, ठीक है। तो यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू
आउटकम्स अपॉन में टोटल। तो ये देखिए वाइट कितने हैं, वाइट हमारे 8 हैं, कितने हैं 8, तो क्या लिख दूंगा 8 अपॉन में टोटल, टोटल तो अपने 17, तो ये 70, ये हो जाएगी व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी 8 अपॉन में 17। थर्ड क्या है, थर्ड बोले नोट ग्रीन, क्या बोल रहे हैं कि ग्रीन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ग्रीन नहीं है तो रेड और व्हाइट होंगे फिर, तो यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स। पहले हम ग्रीन की निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां पर निकालेंगे क्या है, प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू आउटकम्स अपॉन में टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू आउटकम्स कितने हैं, ग्रीन, ग्रीन तो अपने 4 है, तो ये आ गया 4, टोटल कितने हैं, टोटल अपने 17, तो ये आ गया 17। ओके, अब नीचे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी की प्रोबेबिलिटी होना और किसी की प्रोबेबिलिटी ना होना, है ना, दोनों का सम 1 होता है। अब पीई की वैल्यू अभी निकालिए ना, 4/17, वो लिख दो, प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की लिख दो इज इक्वल टू 1। अब ये इधर प्लस का है, उधर चला जाए तो माइनस का, यहां लिख रहा हूं इसको, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17, ये आएगा, ये इधर प्लस का था उधर चला गया तो माइनस का हो गया। अब यहां पर ले लो इनका एलसीएम, तो ये आया 17, 17 माइनस 4, तो 17 में से 4 माइनस करें कितना बचेगा 13, 13/17। ओके, तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो रफली 5 और 8 कितने होते हैं 13, तो ये 13 है, टोटल ये 17। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।